आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन की वीडियो लेकर आए हैं। आपको दिखाएंगे आज दिनांक 4 अगस्त 2024 दिन रविवार का है। तो आज हमारी हावड़ा से चलने वाली लाल कुआं को जाने वाली 05059 नंबर की समर स्पेशल ट्रेन लगभग 5 घंटे की देरी से पीलीभीत पहुंची है। तो ऐसे में लोगों की मांग है कि ये ट्रेन हमेशा लेट चलती है, कभी सही टाइम से नहीं आई है। सुबह के 10:50 पर आने का टाइम है। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन बाहर का टूटा हुआ नज़ारा। अमृत भारत योजना के तहत अब जल्द से जल्द नया पीलीभीत जंक्शन नया रूप लेने वाला है और लोगों को खुशियां होंगी। जैसे हमारा लखीमपुर और भी गोला गोकर्णनाथ बहुत बहुत बढ़िया स्टेशन बन चुके हैं, हवाई अड्डे की तरह नज़ारे हो रहे हैं, वहाँ के देखे हैं लोगों ने। अब पीलीभीत भी जंक्शन ऐसा ही लेगा रूप कि लोग देखते रह जाएंगे बहुत जल्द से जल्द। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन पर प्लेटफार्म संख्या 4 और हैं यहाँ। तो ये मैलानी की दिशा है, सामने अभी आपको दिखाई देगी एक के पीछे एक मालगाड़ियाँ दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो मैलानी रूट पर मालगाड़ियाँ ही ज़्यादातर फर्राटे भर रही हैं। कमेंट में आ रहे हैं लोगों के, क्या यह रूट मालगाड़ियों के लिए ही बनाया गया है? जहाँ देखिए मालगाड़ी ही चल रही हैं और केवल लाल कुआं हावड़ा समर स्पेशल एक दिन के लिए है। तो इसका मतलब समझ लिए कि कोई ट्रेन ही नहीं है। ऐसे लाल कुआं समर स्पेशल हावड़ा जाने वाली से कोई फ़ायदा नहीं है। केवल जिन यात्रियों को लंबी दूरी पे जाना पड़ता है वही जा पाते हैं, बाकी कोई इसके इंतज़ार में नहीं रहता है। जो जैसे चल रहा है मैजिको से वैसे ही जाना पड़ता है। तो पैसेंजर ट्रेनें कब चलेंगी कब नहीं, लोगों की मांग है। ये बहुत दिनों से परेशानी हो रही है लोगों की। तो आप देख सकते हैं पीलीभीत जंक्शन एक बहुत बड़ा है। अब यहाँ से जब लंबी दूरी की ट्रेनें चलेंगी और भी दूरी की, तो लोगों को जो है कि बरेली जाना नहीं पड़ेगा। हर दिशा में हर तरफ की हर रूट पे जाने के लिए कहीं का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जहाँ भी जाना होगा वहीं भी जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं तो ये पीलीभीत जंक्शन अब मालगाड़ियाँ ही मालगाड़ी दौड़ती रहेंगी। तो ऐसे में क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा? 15 तारीख को जब चलने वाली थी जुलाई को ट्रेनें, अब 15 अगस्त भी होने जा रही है। आज दिनांक 4 तारीख हो गई है। अब देखते हैं 10 तारीख के 20 तारीख में ट्रेनें हमारी अगर मैलानी रूट पर चल रही हैं पैसेंजर तो सही होगा। अगर नहीं चलेंगी तो लोगों का मानना है केवल मालगाड़ियों के लिए ही रूट तैयार किया है। तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है रूट तैयार करने से। और इतना काम जल्दी किया, पटरी जो बह गई थी पुलिया, उसका काम भी बड़ा तेज़ी से करने के बाद सीधी सबसे पहले मालगाड़ियाँ ही दौड़ाईं। अब पैसेंजर ट्रेनें चला देना चाहिए जिससे यात्रियों को सहूलियत हो सके। और भी सब जो लोग बहुत दिन हो चुके हैं अपने अपने रिश्तेदारियों में जाने के लिए तरस रहे हैं, किराया बहुत खर्च हो रहा है, बस इंतज़ार है उन्हें ट्रेनों का कि एक बार ट्रेन से ही सफ़र कर लें। शायद कल किसने देखा है, मगर अभी तक कोई इसका उपाय नहीं है। तो आप देख रहे हैं जनशताब्दी एक्सप्रेस टनकपुर के लिए जा रही है दिल्ली से आने वाली। इसको ऊना हिमाचल करने की मांग है लोगों को, मगर ऊना हिमाचल होना मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं अब लोगों की मांग यही है कि मैलानी रूट की पैसेंजर ट्रेनें जल्द से जल्द दौड़ेंगी तो थोड़ा सहूलियत भी होगा, थोड़ा फ़ायदा भी होगा।
आने जाने में लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। तो यहाँ इसमें केवल 2 ही एसी के डिब्बे होते हैं, बाकी स्लीपर होते हैं सब, और टिकट वाले यात्री बैठना चाहें तो वो नहीं बैठ पाते हैं। तो ये जनशताब्दी एक्सप्रेस से पैसे वालों की ही काफ़ी है। तो क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी से लोगों के इंतज़ार में करने के लिए? क्या पूरे 10 साल ही बीत जाएंगे ऐसी मैलानी रूट पर? 7 सालें होने जा रही हैं, होते होते 10 साल हो जाएंगे, लगभग 3 साल और बढ़ेंगे क्या मैलानी रूट पर ट्रेनें चलने में? तो ऐसे क्या हावड़ा ही चलाई जाएगी एक अकेली? खाली दिखावे के लिए हावड़ा चलाई जा रही है। तो ऐसे में यात्री कोई फ़ायदा नहीं है हावड़ा की। पूरनपुर वालों के लिए ही है फ़ायदा, मैलानी वालों के लिए है। जो बीच के लोग स्टेशन के हैं बेचारे, छोटी छोटी, जहाँ माला सागड़ जैसे पीलीभीत आने वाले त्यूड़ी हाल्ट के, तो उनका क्या हाल होगा? उनके लिए कब चलाई जाएंगी पैसेंजर ट्रेनें और कब नहीं? अब ऐसे ही मालगाड़ियाँ दौड़ती रहेंगी तो और भी लेट लतीफ़ों से ट्रेनें चलेंगी। तो आने का टाइम था, यहाँ 4 दिखा रहे थे, 4 बजे आ जाती, मगर 2 मालगाड़ियाँ पीलीभीत से दौड़ती हुई गईं पूरनपुर मैलानी के रास्ते, तो उससे और भी लाल कुआं हावड़ा लेट हो गई। तो घने बादल छाए हुए नज़र आ रहे हैं आपको, भारत का मौसम, बरसात का मौसम है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए मालगाड़ी पहली जा रही है इलेक्ट्रॉनिक ग्रीन इंजन के साथ। तुगलकाबाद का इंजन है, ये आई है हमारी लंबी दूरी से मालगाड़ी और मैलानी की ओर जा रही है। तो इसके पीछे एक और मालगाड़ी जाएगी जो गांधी धाम की इंजन होगा, जो रोजा का इंजन होता है वैसे ही गांधी धाम का इंजन होगा। तो मालगाड़ियाँ ही मालगाड़ी दौड़ती रहेंगी। तो ऐसे में कब चलेंगी ट्रेनें और कब नहीं चलेंगी, इसका कोई उपाय नहीं हो रहा है। तो देख रहे हैं मालगाड़ी एकदम दौड़ती चली जा रही हैं। अभी एक किसके पीछे एक और मालगाड़ी आती दिखाई देगी लाल इंजन से, गांधी धाम वाला डीजल लोको से। तो ऐसे मालगाड़ियों का ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ रहा है। पैसेंजर अगर चल भी गई तो उनकी भी लेट लतीफ़ों से ही गुजारा होगा, 2-2 घंटे लेट आएंगी शायद। ऐसे में तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। 1 साल के अंदर अंदर बरेली सिटी से ऐशबाग तक दोहरीकरण होना ज़रूरी है। अगर दोहरीकरण हो जाए इधर काम जल्द से जल्द, तो बहुत जल्द से जल्द सहूलियत हो जाएगी। लंबी दूरी की एक्सप्रेसें भी, हर तरह की एक्सप्रेसें हर तरफ की मिलेंगी भी और दौड़ेंगे भी लोग आराम से। एक वंदे भारत एक्सप्रेस जो बनाई है, तो उसमें लोगों का कहना है वंदे भारत एक्सप्रेस से केवल पैसे वाले ही जा सकते हैं और गरीब लोग नहीं बैठ सकते हैं। तो ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस से अच्छी जल्द से जल्द हमारी मेमू से पैसेंजरें वगैरह बनाकर जल्द से जल्द दौड़ाई जाएं, टनकपुर से शाहजहाँपुर और शाहजहाँपुर से टनकपुर और मैलानी से टनकपुर के लिए जल्द से जल्द दौड़ेंगी मेमू पैसेंजर। तो उससे सहूलियत होगी लोगों को और दिक्कतें भी नहीं होंगी। तो बरेली रूट से खुलने के बाद, मैलानी का रूट भी बहाल होने के बाद मालगाड़ियाँ फर्राटे भरने लगी हैं। लोग देख रहे हैं केवल मालगाड़ियाँ ही मालगाड़ी दौड़ रही हैं। अभी तक पूरनपुर का सफ़र नहीं किया है लोगों ने ट्रेन से, कि इधर से पीलीभीत से मैं पूरनपुर तक कैसा नज़ारा है कैसा नहीं। लाल कुआं हावड़ा ही अब 8वें दिन चल रही है, तो 5 बार चलेगी, तो 5 बार के बाद बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा? ऐसे में इन लोग हाथ मलते रह जाते हैं। जो रोज डेली परमानेंट की होना चाहिए वैसी ही ट्रेनें चल जाएं, पैसेंजर ट्रेनें, तो उससे बहुत बढ़िया लाभ होगा। तो देखिए दूसरी भी मालगाड़ी आ गई है, ये गांधी धाम इंजन का
डीजल लोको, ये भी मालगाड़ी मैलानी की रास्ते निकल रही है। तो एक के पीछे एक मालगाड़ियाँ दौड़ रही हैं, रफ्तार भर रही हैं। तो ऐसे में कब तक पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएंगी और कब नहीं पैसेंजर चलाई जाएंगी। ऐसे रूट खोलने से क्या फ़ायदा और रूट तैयार करने से क्या फ़ायदा, जिससे यात्रियों को सहूलियत ही ना मिली और ना फ़ायदा हुआ है। केवल दिल बहलाने के लिए यात्रियों को कई इस दिन चल जाएंगी, इस दिन चल जाएंगी, मगर अभी तक ट्रेन एक भी ऐसी नहीं मिली है जो संदेही हाल्ट और त्यूड़ी हाल्ट जैसे माला लोगों को पीलीभीत आने को मिल सके। तो ये मालगाड़ियाँ का ही रूट भर चुका है और दूसरी ट्रेनों के लिए क्या फ़ायदा, कब और कैसे होगा। तो एक के पीछे एक मालगाड़ियाँ दौड़ रही हैं और पैसेंजर ट्रेनें कब चलेंगी कब नहीं, इसका तो कोई उपाय नहीं हो रहा है, इसका कोई पता नहीं है। मगर लोग कमेंट में जल्द से बहुत से लिख के भेज रहे हैं कि सर कब चलेंगी कब नहीं चलेंगी। तो इसको कब तक बताया जाए, कोई 25 तारीख बता रहे हैं, कोई 20 तारीख बता रहे हैं। तो हमें 20 तारीख नहीं, 20 या 15 तारीख कोई उम्मीद हो रही है। हम सोच रहे हैं कि 20 तारीख में चल सकती हैं, मगर इसका तो उम्मीद अभी और आगे भी बढ़ सकता है, पूरा महीना ये भी निकल सकता है ट्रेनों का। इसके बाद ही चलेंगी अगस्त के बाद ट्रेनें। तो इतनी ही वीडियो थी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।